Hello students, how are you? Hope this video will find you healthy and prosperous. This is Samreen Hashmi and the topic which we are going to discuss today is endoplasmic reticulum. As we are discussing the cell organelles, so endoplasmic reticulum is one of the cell organelles, the very important cell organelle. Endoplasmic reticulum is present in both plant and animal cells, and as it is membrane bounded structure or membrane bounded organelle, so it is present only in eukaryotic cell, and prokaryotic cells lack endoplasmic reticulum. अब अगर हम इस नाम से या इस टर्म से देखेंगे इसका मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब है, तो मेनली एंडोप्लाज्मिक इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट इज़ प्रेजेंट या ये स्कैटर्ड होता है या ये पूरे एंडोप्लाज्म में जो है वो फैला होता है. एंडोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म का जो है इनर पार्ट होता है. ये मैंने जब साइटोप्लाज्म वाला लेक्चर दिया था तब मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि एंडोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म का अंदर वाली लेयर या अंदर वाला पार्ट होता है, और एक्टोप्लाज्म जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो साइटोप्लाज्म की लेयर होती है या पार्ट होता है उसे कहते हैं. तो चूंकि ये एंडोप्लाज्म में जो है वो स्कैटर्ड होता है, उसमें फैला होता है, इसलिए हम इसको एंडोप्लाज्मिक कहते हैं. और रेटिक्यूलम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं या ट्यूब्यूल्स होते हैं. तो रेटिक्यूलम को कहते हैं चैनल लाइक अपीयरेंस की वजह से. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो इंटरकनेक्टेड चैनल्स का एक नेटवर्क. तो मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है जो कि इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि स्कैटर्ड होते हैं, जो कि फैले होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक. अब इसका एज अ होल अगर हम जनरली अगर इसका फंक्शन देखें तो मेनली इसके फंक्शंस होते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, उसकी मेम्ब्रेन की जेनेसिस करता है ये. इसके अलावा प्रोसेसिंग करता है ये डिफरेंट कंपाउंड्स की, डिफरेंट मटेरियल्स की, ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. इसकी बहुत जनरलाइज सी मैंने डायग्राम बनाई है. ये डायग्राम है, इसको मैं अब फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ. इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेनली टू टाइप्स होती हैं. एक कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को कहते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये देखें, ये जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. आप इसकी ये देख रहे होंगे, ये अपीयरेंस जो है इसकी रफ सी है. और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी आप अपीयरेंस देख रहे होंगे स्मूथ सी है. अब ऐसा क्यों है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक इसलिए कहा जाता है, इसकी अपीयरेंस रफ होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट या अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो इसको रफ अपीयरेंस देते हैं. इस वजह से इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसके साथ. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स राइबोसोम्स. सो इसको इसकी जो अपीयरेंस होती है वो स्मूथ होती है और इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. अब फर्दर हम इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. फर्स्ट जो इनका डिफरेंस है वो तो यही है कि प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स. उसके बाद जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो फ्लैट एंड सैक्स होती हैं. ये देखें, ये फ्लैट सैक्स होती हैं ये. जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये वेसिकल्स होती हैं, ट्यूबुलर वेसिकल्स होती हैं. ये देखिए. उसके बाद इसकी लोकेशन की बात अगर हम करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादातर न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द होता है या न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होता है. उसके बाद इसका जो है फॉर्मेशन कैसी होती है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरीके से बनता है जब राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं फ्लैटेंड सैक्स के साथ, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देते हैं. ठीक है. और ये मेनली बनता है न्यूक्लियर इन्वेलप से या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे बनता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे बनता है जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो राइबोसोम्स हैं वो शट डाउन हो जाते हैं, उससे उतर जाते हैं, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है. इसके बाद अब अपीयरेंस में, लोकेशन में जो है वो डिफरेंस तो हमने कर लिया. अब फर्दर हम देखते हैं कि इनके फंक्शन में क्या डिफरेंस है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है डेफिनेट सी बात है इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो इसका सबसे मेन फंक्शन यही है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन.
राइबोसोम जो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं डेफिनेटली वो प्रोटीन बनाते हैं. सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व in modification, in production and in transport और ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटीन्स. ये यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. अब अगर हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबसे पहले इन्वॉल्व होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म में, लिपिड प्रोडक्शन में. इसके अलावा ये स्टोरेज करता है कैल्शियम आयन की, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है. इसके अलावा लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है और मटेरियल्स को जो सेल के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये पहुंचाते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसके अलावा ये डिटॉक्सिफाई करते हैं ड्रग्स को या हार्मफुल जो केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं या उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये सर्टन जो थे इंफॉर्मेशन थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, उसकी टाइप्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में. होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी. आपका कोई क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्विटी है तो कमेंट में लिखिएगा. वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.